अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ बासित महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किताबे ज़िंदगी। आज का मेरा टॉपिक है कि अगर कोई इंसान आपकी फीलिंग्स को हर्ट करे तो क्या करना चाहिए। देखिए, रिश्ते में ऐसा होता है कि कभी कभी हमें ही उस रिश्ते में पहल करनी पड़ती है, हमें ही कोई भी स्टेप लेना पड़ता है तो वो हम पहले लेते हैं। अगर हमारी तरफ से कोई स्टेप पहले नहीं लिया जा रहा तो वो इंसान पीछे होना शुरू हो जाता है, और जब हमें पहल करनी पड़े और दूसरा इंसान पहल ना करे, यानी वो मैसेज ना करे या कॉल्स पहले ना करे, हमें मैसेज भी हमें करना पड़े और हमें कॉल्स भी पहले हमें करनी पड़े, और जब हम इसी सिचुएशन से बैक स्टेप ले लें तो तब वो इंसान हमसे दूर होने लगे तो तब क्या करना चाहिए। तो देखें, इस सिचुएशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तब हमें जो करना होता है वो हम नहीं कर रहे होते, और जो हमें नहीं करना होता हम वो स्टेप्स लेना शुरू कर देते हैं कि जिसकी वजह से वो इंसान सही ट्रैक पर आने की बजाय गलत ट्रैक पर चला जाता है, और फिर वो इंसान हमसे मजीद दूर होने लगता है। और हम क्या करते हैं कि हमने उसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया होता है, हम अपनी सारी की सारी फीलिंग्स उस इंसान के ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इंसान हमारी फीलिंग्स को हर्ट करता है। हमने तो ज्यादा से ज्यादा उम्मीदें उस इंसान से लगा ली थी, ये तो हमारी गलती है। उस इंसान ने हमें नहीं बोला था कि मुझ पर सारा इन्वेस्ट कर दो, उस इंसान ने तो ये भी हमसे नहीं कहा था कि मेरी कोई गारंटी है। किसी इंसान की तो कोई गारंटी ले ही नहीं सकता। ये तो हमारी गलती थी कि हम उस इंसान के ऊपर डिपेंड कर गए और उस इंसान से हमने हद से ज्यादा उम्मीदें लगा ली, और फिर उस इंसान ने जो है वो अपना असली रंग दिखाया, और फिर वो इंसान हमारी फीलिंग्स के साथ खेलता है और हमें हर्ट करता है। जब हम किसी इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और हमारी जिंदगी में कोई और एक्टिविटी होती नहीं है, हम उसमें कोई भी टाइम लगाया ही नहीं हमने किसी एक्टिविटी में, हम सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को टाइम देते थे, उस इंसान के लिए हर टाइम अवेल रहते थे, और सिर्फ हमारी जिंदगी में एक ही अपॉर्चुनिटी थी। उसके अलावा अगर कोई अपॉर्चुनिटी होती तो हम उसमें भी टाइम लगाते, तो हम कभी भी हमारी फीलिंग्स जो है वो हर्ट नहीं होती। हम सारे काम छोड़कर उस इंसान की तरफ आए, और उस इंसान ने क्या किया कि सब काम अपने आगे रखे, हमें छोड़कर वो सब कामों में लग गया। हम उसके लिए सारे काम छोड़कर आए और उस इंसान ने हमें छोड़कर वो सब कामों में लग गया, जिसकी वजह से हम हर्ट फील करते हैं अंदर से, जो है वो हम जलते हैं कि ये इंसान, हमने इसके लिए सबको छोड़ दिया और ये इंसान मुझे ही छोड़ गया। तो तब इंसान की फीलिंग्स हर्ट होती हैं। और जब हम पहल करते हैं हर काम में, हम उसको मैसेज करते हैं, अगर उस इंसान को हमने मैसेज नहीं किया, 2 दिन मैसेज नहीं किया, 3 दिन नहीं किया, कॉल्स नहीं की, या उस इंसान को नहीं बुलाया, तो वो इंसान भी हमें पहल नहीं करता बात करने के लिए। उस इंसान का भी कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल्स नहीं आती। आखिर ये क्या वजह है? वो इंसान दूर होने लगता है। मेरे पास अक्सर मुझसे ये सवाल किया जाता है कि अगर आपकी बातें सुनकर हम ये काम कर लेते हैं, अगर वो इंसान हमसे दूर हो गया, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे याद रखें कि अगर वो इंसान ऐसा करता है कि आप पहले मैसेज नहीं करते, आप पहल नहीं करते, वो इंसान आपसे दूर हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि आप वन साइडेड लव में मुब्तला हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप पहल करते हैं और वो इंसान फिर आपको जवाब देता है। अगर आप पहल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, कॉल्स नहीं करते, उस इंसान से किसी भी तरीके से कोई राब्ता नहीं करते और वो इंसान आपसे राब्ता नहीं करता, तो इसका मतलब है कि आप ही उसके साथ अटैच्ड हैं। उस इंसान को आपकी याद ही नहीं है कि वो इंसान के भी मेरी लाइफ में है। तो ऐसे इंसान की लाइफ में रहना बेवकूफ़ी होती है कि वो इंसान जब आपको कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा, अपनी लाइफ में उसने आपको जगह ही नहीं दी, तो आप उसके ऊपर खुद ब खुद आप जबरदस्ती उसके ऊपर मुसल्लत ना हुआ करें। कि दूसरे इंसान के ऊपर जब जबरदस्ती मुसल्लत होते हैं तो वो इंसान फिर इरिटेट होता है, तंग होता है, और वो इंसान ज्यादा से ज्यादा दूर जाता है, ज्यादा से ज्यादा इग्नोर करता है इंसान को। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको थोड़ी सी दूरी अख्तियार करनी चाहिए, और दूरी से ये पता भी लग जाता है कि जब आपने पहल नहीं की तो आपको साफ पता लग जाएगा कि वो इंसान आपके साथ कितना मुखलिस था। आपको ये साफ क्लियर हो जाएगा कि उस इंसान में कितनी सदाकत थी, आपके रिश्ते में कितनी सदाकत थी दोनों तरफ से। जो उसने आपके साथ वादे किए थे, उसने जो आपके साथ कसमें खाई थी, क्या वो हकीकत थी या सिर्फ एक फसाना था। आपको ये सारी बातें इस एक खामोशी की वजह से समझ आ जाएंगी। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि हम अगर खामोश हुए, दूसरा इंसान किसी और के साथ अटैच हो गया, तो क्या करेंगे? यार, अगर आप से वो इंसान दूर हो रहा है, आप उसके साथ ही हैं, आप उसी की तरफ सोचते हैं, तो इसका मतलब है कि आप मुखलिस हैं। और आपको अगर लगता है कि वो इंसान किसी और के साथ अटैच हो गया, तो मतलब कि वो फिर आपके साथ मुखलिस था ही नहीं। अगर वो किसी की तरफ जाता है तो इसका मतलब यही था कि वो यही चाह रहा था कि आप किसी तरह खामोश हो, पीछे हटें और उसके ऊपर कोई बात भी ना आए और वो निकल जाए। तो अगर वो इंसान आपकी खामोशी से, अगर वो आपका हुआ, सच्चा हुआ, उसमें उस यानी आपके रिश्ते में सदाकत हुई उसकी तरफ से भी, अगर आप वन साइडेड लव में नहीं मुब्तला हैं, तो वो इंसान आपकी तरफ ही आएगा, वो इंसान आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर उस इंसान के माइंड में ये बात हुई कि आप किसी तरह खुद पीछे हट जाएं,
आपकी खामोशी उस इंसान को परेशान ही नहीं करती, उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती आपसे, तो वो इंसान कभी भी आपकी तरफ नहीं आएगा। वो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि वाकई में ये तो मेरी तरफ से ही सारी अटैचमेंट थी, ये तो मैं ही सिर्फ कर रहा था या कर रही थी सब कुछ। तो आप इसी की वजह से फिर हर्ट भी होते हैं कि दूसरे इंसान के ऊपर आप सब कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए अपनी लाइफ में कम से कम कुछ ऐसा तो होना चाहिए कि जो आप कुछ ऐसी बाउंड्रीज सेलेक्ट करें, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएँ, कुछ अपनी लाइफ को ग्रोथ करें, कुछ किसी और काम में लग जाएं, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दें कि जिनके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें। तो कम से कम आप जब एक चीज़ से आप जिसकी तरफ ये ज़्यादा जो आपकी अटैचमेंट थी, इससे आप निकल कर किसी और काम में लग जाएंगे। जब आप किसी और काम में लगे तो कम से कम आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होगा, और फिर आप इस जो बुरी आदत लग गई है आपको उस इंसान की, जो आपको टाइम ही नहीं दे रहा, आपको वैल्यू ही नहीं दे रहा, और बहुत लोग ये कहते हैं जी कि इंसान फिर हमें जो है वो इग्नोर करता है, वही इंसान फिर जो है हमारी फीलिंग्स के साथ खेलता है, हम फिर हर्ट होते हैं। तो ये किसकी गलती है? आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप खुद सोचें कि इसमें उस इंसान की गलती नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी गलती है कि आपने उस इंसान को इतनी बाउंड्री क्रॉस करने दे दी कि वो आपकी बाउंड्री में आया और आपकी फीलिंग के साथ ही खेलकर चला गया। क्यों आपने उस इंसान को अपनी बाउंड्री में आने दिया? तो आज से ही अगर आपसे ये गलती हो गई है तो अपनी एक बाउंड्री सेलेक्ट करें, और उस बाउंड्री के अंदर किसको अलाउ करना है, किसको नहीं करना, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और आपने आगे से इस चीज़ की केयर करनी है कि कोई भी इंसान उस बाउंड्री में आपके बिना अलाउ या किसी भी तरीके से उस बाउंड्री में ना आ सके। जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे कोई भी इंसान आपकी फीलिंग के साथ नहीं खेल सकेगा। तो उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आखिर में मेरी आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह करीम आपकी मुश्किल दूर करे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।